बानहट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान 15 जून को कोलकाता में होने वाले समावेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को ले जाने तथा विभिन्न स्थानीय एवं राजनीतिक मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई। इस कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अलीपुरद्वार जिला के सभापति एवं श्रमिक संगठन के महासचिव मणि कुमार दरनाल, स्थानीय बानहट ब्लॉक सभापति फखरुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ श्रमिक संगठन के नेता विक्टर लकड़ा एवं पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान कोलस्टिका कांडुलाना के साथ स्थानीय नेतृत्वबिंद नेतागण उपस्थित थे। देखते रहिए एनआई डोर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। लेकिन मेरा जो सोच है उस हिसाब से आज का जो आप लोगों का सभा हुआ, किस संबंध को लेकर, किस विषय को लेकर? विशेष करके आज हमारा बानहट ब्लॉक कांग्रेस का सभा था। इसमें बानहट इलाके के तमाम चाय बागान भी बानहट ब्लॉक में पड़ता है। सभा का मेन इशू था आने वाला 15 जून को कलकत्ता शहीद मीनार में भारी भरकम जमायत होगा कांग्रेस पार्टी का। उसमें हम लोग का सहभागी का लिए इस इलाका से जाने के लिए कैसे जाएंगे, कितना आदमी जाएंगे, इस सारा मुद्दा पर बात रहा। और सभा का मेन उद्देश्य क्या था उसका बारे में विश्लेषण किया गया। सभा का मेन उद्देश्य ये है, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार और दिल्ली में जो बीजेपी सरकार है, ये दोनों सरकार मिल कर के राज्य और केंद्र का जो फेडरल सिस्टम है इसको संपूर्ण रूप से चूरमार किया। दोनों मिल करके देश का संविधानिक जो ढांचा है उसको चूरमार कर दिया। एक गणतांत्रिक पद्धति जो कंसिलेटरी मैकेनिज्म का जैसे पार्लियामेंट चलता है, असेंबली चलना चाहिए, ये सब नहीं चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बना लिया थाना को, सरकारी ऑफिस को। बीजेपी ने दिल्ली में बैठ करके जितना भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो जवाहरलाल जेएनयू बोलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बोलिए, या तो एम्स बोलिए, या तो आईआईटी कानपुर बोलिए, ये सब में जनसंघी आरएसएस का आदमी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना करके उनका जो न्यूट्रलिटी जो कैरेक्टर था उसको इन्होंने माने आरएसएस जो स्वयंसेवक संघ का एक दफ्तर का जैसा हुआ, जिसमें आप लोग को पता चला कि रिसेंटली जो बाबा इसरो में बाबा एटॉमिक केंद्र में जो आदमी स्वयंसेवक का पकड़ा गया, वो पाकिस्तान में क्या नाम यहाँ का जो तथ्य भेजता था पैसा लेकर के, ये आरएसएस का आदमी निकला। न्यूज़पेपर में खुलेआम बात है, ये हम इसको जाहिर नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर वाला ने इसको खुलेआम किया। तो हम लोग इस विघटनकारी ताकत, जात पात का राजनीति करने वाला बीजेपी गवर्नमेंट और जो लूज खसोट का राजनीति करने वाला ममता बनर्जी का टीएमसी सरकार का विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी का तरफ से हम लोग बिगुल बजाना चाहते हैं। ये सरकार बहुत हुआ, ये सरकार को आगामी दिन में हटना चाहिए। कर्नाटक ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, उसी तरीक़ा से पश्चिम बंगाल का जनता भी तैयार हो रहा है टीएमसी को वही आईना दिखाने के लिए। यही मकसद लेकर के आज हम लोग का मीटिंग था। और उत्तर बंगाल के चाय इलाका से बहुत भारी भरकम दल बल लेकर के हम लोग कलकत्ता शहीद मीनार में आगामी 15 तारीख को महिला पुरुष जनसंख्या के साथ में हम लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा, 18 रुपया जो अंतरिम बढ़ोतरी हुआ था चाय श्रमिकों का 1 जून से लागू होना था, ये नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना है? आज इस मुद्दा पर भी हम लोग बात किए। जे कारण ये है कि हम लोग ब्लॉक कांग्रेस का भीतर में जितना भी बानहट चाय बागान ये आता है, बानहट बाज़ार और आपको गैरकाटा, बिनागुड़ी बाज़ार और ये जो नथुआ कुछ शहर एरिया पड़ता है, लेकिन बाकी चाय बागान ही है। तो ये चाय बागान का मुद्दा लेकर के हमने हमारा मेंबरशिप को जानकारी दिया कि मलय घटक साहब ने, लेबर मिनिस्टर ने जो ऑर्डर किया था, जो 18 रुपया बढ़ोतरी करके 1 जून से 250 रुपये जो तलब होने का, जो हम लोग ट्राइपार्टाइट मीटिंग ही बुला करके कंसिलेशन नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन बढ़ा लिया था। हम लोग विरोधी पार्टी होने के चलते और विशेष करके हम लोग जो कंस्ट्रक्टिव यूनियन करने वाले पार्टी है, 18 रुपया जो बढ़ा, इसका पहले भी 3-4 बार ऑर्डिनेंस ऑर्डर करके पास किया, तो हम लोग ने उसका भी विरोध नहीं किया। हम लोग का दाबी मिनिमम वेज था, मिनिमम वेज से हम लोग हटे नहीं हैं, लेकिन 18 रुपया मजदूर को मिले, हम लोग इसका पक्ष में था। इसलिए कोई राजनीति करके इसका विरोध हम लोग ने किया नहीं, लेकिन हम लोग को आशंका था बार बार ऐसा होने से मालिक का जो संगठन सब इससे परेशानी हो रहा है। उनको आतंक हो गया कि ऐसा करते करते यदि कंसिलेशन मैकेनिज्म जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत
बाइपार्टेट और ट्राइपार्टेट मीटिंग करके वेज निगोशिएशन होने का जो प्रथा था, इस प्रथा को ही तोड़ देगा तो हम लोग कहाँ जाके लैंड होंगे। ये उनको जो आशंका था वही आशंका हम लोग का भी था। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का हम लोग जो ट्रेड यूनियन है, जो हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करके अपना वेज बढ़ोतरी बाकी सब मुद्दा को लेकर के हम लोग उसका समाधान ढूंढते हैं, तो ट्रेड यूनियन का रोल कहाँ रहा। ये आशंका था, ये आशंका होते हुए भी हम लोगों ने क्या किया, चलो 18 रुपया बढ़ जाएगा, मजदूर का हाथ में पैसा जाएगा तो 250 रुपया होगा जून महीना से 1 तारीख से। तो मालिक सब कोर्ट में जाने का चलते आगामी 12 मार्च तक का मालिक सब ने स्टे लिया है, 12 जून तक। अब 12 जून में कोर्ट का तरफ से क्या फैसला आता है, हम लोग सरकार को रिक्वेस्ट किए हैं। अब महामान्य कोर्ट में तो हम लोग गए नहीं, हालांकि कोर्ट का तरफ से जो स्टे के लिए जो सीसीपीए गया था उसका कॉपी हम लोग को मिला है, हम लोगों ने देखा। सीसीपीए का कहना है आज का जो दिन काल जो चीज़ बीज का दाम बढ़ रहा है, चाय बागान का इनपुट का दाम आज इस हालत में हम लोग देने का काबिलियत हम लोग का नहीं है। तो हम लोग का कहना है कि चाय बागान का मजदूर का हाजिरा लेकर के काबिलियत वाली बात नहीं आती है। आज का दिन में जीने के लिए उनको कितना मजदूरी चाहिए, ये मजदूरी मालिक सबको देना पड़ेगा। यही मुद्दा पर हम लोग आज चर्चा हुआ है। आगामी 12 तारीख तक तो हम लोग स्थगित हैं, कुछ नहीं। 12 तारीख के बाद में क्या कोर्ट का राय आएगा, उसका बाद में हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग जॉइंट फोरम की तरफ से हम लोग करेंगे।